ऐसा क्या हुआ जब भगवान कर रहे थे स्त्री की रचना, जाने रहस्य। जब भगवान ने बनाई स्त्री, जानिए स्त्री की रचना करते समय देवदूत क्यों परेशान हो गए थे। ये तो सब जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। मित्रों, ब्रह्मा जी ने काफी कम समय में इस सृष्टि की रचना कर दी थी, मगर यदि हम स्त्री की बात करें तो उसकी रचना करने में ब्रह्मा जी को काफी ज्यादा समय लग गया था, लगभग 6 दिन लग गया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार और आज के दौर में भी स्त्रियों को समझना ईश्वर के लिए असंभव है। यह बात यूं ही नहीं लिखी गई, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। दुनिया में अक्सर आपने सुना हो कि स्त्री को समझा ही नामुमकिन है। लोगों का यह भी मानना है कि भगवान जिन्होंने स्त्री को बनाया वह भी इन्हें नहीं समझ सकता, और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब स्त्री की रचना हो रही थी तो भगवान ने बहुत फुर्सत से इसकी रचना की थी, तभी स्त्री में एक कमी भी छूट गया था। और रचना करते करते इतना वक्त लग गया कि देवता भी भगवान से सवाल करने लगे कि हे भगवान, आपको सृष्टि की इस रचना में ज्यादा समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उन्हें 6 दिन पूरे हो चुके थे और उसके बाद भी रचना चलती रही, लेकिन पूरी न हो सकी। अभी यह अधूरी थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे और सोचने लगे कि क्या वजह है कि भगवान को इतना ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने पूछा कि है परमपिता, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी, लेकिन नारी को बनाने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। आखिर आपको इसे बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। इससे पहले आपने बहुत सारे पृथ्वी पर रचनाओं की है, किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगा। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर देते हुए बताया कि देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं जिसकी मैं इतने दिनों से इतना समय लगा रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ। ये मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जिसकी रचना कर रहा हूँ वह एक नारी है। हालात कुछ भी हो, अच्छे या बुरे, कभी भी गिरती नहीं है, हमेशा हर परिस्थिति में संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों न हो, सबको खुश रखती है। इसमें इतने गुण हैं कि इसके बिना पृथ्वी अधूरी है। यह अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस नारी की रचना में इतना वक्त लग रहा है वह न केवल अपना ध्यान रखेगी बल्कि बीमार रहने के बावजूद घंटों कार्य करने की क्षमता रखती है। भगवान ने कहा, तो देवदूत तुम ही बताओ कि जिस नारी की मैं रचना कर रहा हूँ उसमें इतना समय लगना चाहिए या नहीं। भगवान ने बोला, देवदूत, मैंने नारी में इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नारी का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी नारी के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। देवदूत ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो अचरज में पड़ गए और भगवान से पूछने लगे कि हे प्रभु, क्या ये केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकती है और कर पाएंगे। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल, इसकी कारण तो यह मेरी सबसे अद्भुत व सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। यह सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और जब उसके शरीर पर हाथ लग गया तो देवदूत प्रभु से बोले कि हे भगवान, यह तो बहुत नाजुक और कोमल है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। भगवान देवदूत को कहते हैं, हे देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है कि जितनी ज्यादा यह नाजुक है इससे ज्यादा नाजुक कोई रचना नहीं होगी। इसी वजह से इतना समय लग रहा है और यह उतनी ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात यह कोमल है, लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। यह जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर नहीं है। लिंग पुराण के एक कथा के अनुसार शिव जी और देवी पार्वती के सम्मिलित स्वरूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। सृष्टि को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा जी को आ रही थी दिक्कतें, तब शिव जी अर्धनारीश्वर रूप लेकर दिया था संदेश।
इस स्वरूप में आधा शरीर शिव जी का और आधा माँ पार्वती का रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती की इस रूप के शिव पुराण में एक कथा मिलता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और जब जब उनके काम में कोई प्राकृतिक बाधा आ रही थी तब तब शिव जी उनकी मदद कर रहे थे। ब्रह्मा जी के सामने एक समस्या आ गई कि संसार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। प्राणियों की मृत्यु के बाद बार बार प्राणियों की रचना करना मुश्किल हो रहा था। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कैसे ये सृष्टि अपने आप संचालित हो सकती है। सृष्टि का रचना हो गया था। ब्रह्मा जी अपनी समस्या लेकर शिव जी के पास पहुँचे। उस समय शिव जी ने अर्धनारीश्वर अवतार लेकर ब्रह्मा जी को संदेश दिया था कि संसार को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुषों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी चाहिए। इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समानता से भूमिका निभाएंगे। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले एक कमल खिला था। उसमें ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी को अकेलापन महसूस हुआ तो उस समय वे सोचने लगे कि किसी का साथ पाने के लिए किसी और प्राणी का निर्माण कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उनके सामने शिव जी प्रकट हुए। शिव जी का दाहिना हिस्सा पुरुष का और बायां हिस्सा स्त्री का था। ये भगवान शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप था। इससे प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया। दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से स्त्री जीवों की उत्पत्ति हो गई। इस तरह सृष्टि की शुरुआत हो गई। स्त्री को इस वजह से अर्धांगिनी कहा जाता है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा, और पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है। मित्रों, अर्धनारीश्वर स्वरूप की सीख हमें बताते हैं कि शिव जी से मिले संदेश के बाद ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना की। शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें संदेश दे रहा है कि संसार में महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं। हमें इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, किसी का भी अपमान न करें। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। यह दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं।